दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, समय बलवान होता है और अच्छे अच्छों को सिखा देता है। 5 मार्च को हमने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें हमने अश्नीर सलमान के बिग बॉस वाले कांड पर बात की थी, जब वो बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड के वार स्पेशल एपिसोड में सलमान खान से मिले थे। तो सलमान ने अश्नीर को कोट अनकोट एक्सपोज कर दिया। लेकिन समय का खेल देखिए, राइज एंड फॉल जिसे बिग बॉस की सस्ती कॉपी बोला जा रहा था, आज बिग बॉस को हटाकर वो नंबर 1 शो बन चुका है, थैंक्स टू पावर स्टार पवन सिंह। और अश्नीर ने बदला पूरा कर लिया। शायद आपने भी ऐसा ही कुछ सुना होगा, राइट? बदला किसको पसंद नहीं आता, सबको पसंद, लेकिन फैक्ट्स को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो राइज एंड फॉल बिल्कुल डे बाय डे सक्सेसफुल होता जा रहा है, लेकिन बिग बॉस से अब भी पीछे है। लेटेस्ट ओटीटी व्यूवरशिप एस्टिमेट के मुताबिक बिग बॉस सीजन 19 के 8.2 मिलियन व्यूवरशिप है, जबकि राइज एंड फॉल के 5.8 मिलियन व्यूवरशिप है। लेकिन सिर्फ इमेजिन करो ना कि राइज एंड फॉल का ये सिर्फ और सिर्फ पहला सीजन है। 6 सितंबर के बाद से सिर्फ 20 एपिसोड स्ट्रीम हुए हैं और वो लिटरली इंडिया के सबसे सक्सेसफुल रियलिटी शोज बिग बॉस को टक्कर दे रहा है, जिसका शो रनर इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। और ये अपने आप में एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। तो राइज एंड फॉल में क्या काम कर गया? अश्नीर की होस्टिंग या पावर स्टार पवन सिंह या कुछ और? शुरुआत में राइज एंड फॉल Amazon MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा था और अब सोनी टीवी पर भी टेलीकास्ट हो रहा है, यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रेडिशनल टीवी पर भी आ चुका है। और मार्क्स मीडिया, जो कि बॉलीवुड फिल्म से लेकर ओटीटी, टीवी, प्रिंट तक के डेटा को एनालिसिस करता है, उनके मुताबिक राइज एंड फॉल ने पहले ही हफ्ते में 3.8 मिलियन व्यूअर्स को अट्रैक्ट किया और अब टीवी ऑडियंस से उनका रीच और भी ज्यादा बढ़ेगा। राइज एंड फॉल का अचानक से ऐसे टॉप शो बनने के पीछे कुछ रीजंस हैं। एक तरफ बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं, इनमें से एक भी इस सीजन में कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जो शो को चला सके। इवन अगर आप पहले के सीजन्स को देखोगे तो सीजन 18 में रजत दलाल, करणवीर, विवियन ये शो को चला रहे थे। सीजन 17 में मुनव्वर और अंकिता चला रहे थे, लेकिन इस सीजन में ऐसा कोई खास चेहरा नहीं लग रहा जो शो को चला सके। वहीं दूसरी तरफ राइज एंड फॉल में पावर स्टार पवन सिंह, आरुष, धनश्री, अनन्या बांगर, अर्जुन बिजलानी, किक्कू शारदा जैसे कई सेलिब्रिटी लाइनअप हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पावर स्टार पवन सिंह की कितनी फैन फॉलोइंग है ये बताने की जरूरत भी नहीं है। तो शो को चलाने के लिए ऐसे सेलिब्रिटीज की जरूरत पड़ेगी जो फिलहाल बिग बॉस में दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी वजह ये भी है कि हालांकि राइज एंड फॉल का फॉर्मेट भी बिग बॉस से मिलता जुलता है, शो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। एक लग्जरी टावर के सेटिंग्स में 16 कंटेस्टेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है, रूलर्स और वर्कर्स, जहां वो 42 डेज बिताएंगे। रूलर्स ऑब्वियसली लग्जूरियस पेंट हाउस में रहते हैं और उनके पास सारी की सारी पावर होती है टास्क डेलीगेट करने की और डिसीजंस लेने की। वहीं वर्कर्स बेसमेंट में रहेंगे, जहां उन्हें लग्जरी से बहुत दूर बेसिक चीजों के दम पर जीना होगा और टास्क पूरे करने होंगे ताकि वो पावर स्ट्रगल में राइज कर सकें। और कभी भी सत्ता पलट हो सकती है। इसकी वजह से शो की ग्रोथ में भी वो फर्क नजर आ रहा है। राइज एंड फॉल और बिग बॉस में फंडामेंटल फर्क ये है कि दोनों शोज अलग अलग रीजंस की वजह से पॉपुलर हैं। बिग बॉस में वही एक दूसरे के पीछे बातें करना, कोने में जाकर चुगली करना, लड़ाइयां करना, जिससे कि ऑडियंस फ्रैंकली पक चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राइज एंड फॉल में हर टास्क की वजह से होने वाले पावर स्ट्रगल से शो एंटरटेनिंग बन चुका है। गेम प्ले ज्यादा है और ड्रामा और कंट्रोवर्सी कम है, और फिर उससे निकलने वाली दोस्ती और राइवलरी, ड्रामा और धोखाधड़ी, नोक-झोंक और कंट्रोवर्सी दोनों ही ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होस्ट वर्सेस होस्ट, अश्नीर वर्सेस सलमान। अब देखिए, ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि अश्नीर ने बहुत ही बढ़िया होस्टिंग की है राइज एंड फॉल में, कंसिडरिंग कि वो प्योरली बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और शार्क टैंक के अलावा शो बिजनेस में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं। शार्क टैंक में भी उनकी कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं हुई थी, वो जैसे थे वैसे ही शो पर भी रहे। उसके अलावा उन्होंने रोडीज वगैरह में कुछ कैमियो किए थे, पर फिर डायरेक्टली रियलिटी शो को होस्ट करना और वो भी सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार से राइवल करने वाला शो बनाना, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं है, उसके पीछे अश्नीर की स्ट्रैटेजी थी। इंडस्ट्री में सलमान खान की रेपुटेशन है कि उनसे जो भी पंगा लेता है उसका करियर ही खत्म हो जाता है। उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी उनकी रेपुटेशन बन चुकी है कि वो किसी का भी करियर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आखिरी बार जब सलमान और अश्नीर मिले थे बिग बॉस में, तब सलमान ने अश्नीर की जमकर क्लास लगाई थी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एक सेमिनार में अश्नीर बोल के आए थे कि कैसे उन्होंने भारत पे के लिए सलमान के साथ में भावतोल करके 7.5 करोड़ की डील को 4.5 करोड़ में पक्का किया था। एंड मान वाली कर लो ना यार, मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तू 4.5 में मान गया। राइट,
एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? अब ये कितना सच है कितना झूठ, क्या अश्नीर ने बढ़ा चढ़ाकर बोला, हमको नहीं पता। लेकिन सलमान ने उसके बाद बिग बॉस पर बताया कि अश्नीर ने फिगर्स गलत बताए और उनके टीम के साथ में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी। सलमान ने तो यहाँ तक भी कहा कि उन्हें अश्नीर का नाम भी नहीं पता था। उस वक्त अश्नीर बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। जो अश्नीर शार्क टैंक में अपनी रॉनेस और ब्रूटल ट्रूथ के लिए जाने जाते थे और जो दूसरों का दोगलापन कॉल आउट करते थे, वो खुद लोगों की नजर में दोगले हो गए, जिसके बाद कुछ ऐसे कमेंट्स दिखने शुरू हुए। हालांकि कुछ दिन के बाद उन्होंने एक क्लैरिफाई करते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके नंबर्स एकदम पक्के हैं और बैंक ऑडिटर द्वारा वेरीफाइड हैं। वो मई 2019 में JW मैरियट जुहू में मिले थे एडवर्टीजमेंट डायरेक्टर के साथ। हालांकि वो उस पॉइंट पर किसी सेलिब्रिटी स्टेटस पर नहीं थे, इसीलिए शायद सलमान को याद नहीं रहा होगा। और बिग बॉस के लिए इनवाइट जब आया था तब उस पे अश्नीर का नाम लिखा हुआ था, बिल्कुल उस चेक की तरह जो उन्हें स्पेशल अपीयरेंस के लिए मिला था। अब ये चीजें उस समय उन्होंने क्यों नहीं कही, ये तो राज बनकर ही रहेगा। लेकिन अश्नीर ने कमबैक के लिए कितने स्मार्टली सलमान खान को यूज किया। बिग बॉस के उस एपिसोड के बाद अश्नीर ने कंटिन्यूअसली सलमान को मेंशन करना शुरू किया, जैसे कि NIT कुरुक्षेत्र के इवेंट में उन्होंने ये कहा, फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? क्या आपने नोटिस किया कि कैसे अश्नीर ने सबकॉन्शियसली ऐसे स्टेटमेंट्स किए कि वो अब सलमान के कंपटीशन में है, और उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर रेटिंग्स के लिए उस बात को खींचा गया। यहाँ पर अश्नीर ने बड़े ही स्मार्टली सलमान को अपने राइवल की तरह बना लिया, ठीक जिस तरह दोनों होस्ट के शोज राइवल कर रहे हैं। फिर किसी दूसरे इवेंट में उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स के बारे में होना चाहिए, ना कि वो जो सिर्फ हफ्ते में एक बार आ रहा है। 24/7 कंटेस्टेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में सुपरस्टार को सिर पे चढ़ाते हैं। यहाँ पर वो राइज एंड फॉल और दूसरे शोज उसके बीच के फर्क को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन पता चल रहा है कि वो इनडायरेक्टली सलमान खान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और इसका असर लोगों के ओपिनियंस में भी दिखाई देने लगा। हाल ही में अश्नीर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बिग बॉस के कास्टिंग डायरेक्टर से एक ईमेल को पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि उन्हें सीजन 19 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री का इन्विटेशन मिला है। लेकिन मेन चीज उनके कॉमेंट्स में देखने को मिली, जहाँ लोग कॉमेंट्स कर रहे थे कि आप तो खुद बिग बॉस हो, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है। किसी और ने कहा बिग बॉस के घर में बिग बॉस की एंट्री। तो अश्नीर ने सलमान का इस्तेमाल अपने आप को बिग बॉस की तरह पोर्ट्रे करने के लिए किया, और वो काम करता हुआ नजर भी आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि राइज एंड फॉल नॉन फिक्शन कैटेगरी में बिग बॉस को जमकर टक्कर दे रहा है। लेकिन अब ये शो डाउन सिर्फ दो शोज के बीच का नहीं रहा, अब ये प्लेटफॉर्म वर्सेस प्लेटफॉर्म का युद्ध बन चुका है, और सिर्फ Amazon MX प्लेयर वर्सेस जियो हॉटस्टार की बात नहीं हो रही है, जो दोनों के रिस्पेक्टिव OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अलावा उनके टीवी चैनल्स की भी जंग छिड़ गई है, यानी कि सोनी टीवी वर्सेस कलर्स। बिग बॉस के सीजन 19 की चमक भी उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। लेटेस्ट रेटिंग्स के मुताबिक बिग बॉस टॉप 10 शोज में भी नहीं है। बिग बॉस की TRP रेटिंग 1.3 है, और जो कि 11वें नंबर पे है। लेकिन टीवी पर बिग बॉस कलर्स चैनल्स के एस्टैब्लिश्ड व्यूअरशिप बेस और प्राइम टाइम लॉयल्टी का फायदा उठा रहा है। राइज एंड फॉल ने OTT पर तो अपनी जगह ऑलरेडी बना ली है, और वो बिग बॉस से कुछ ही कदम पीछे, लेकिन ट्रेडिशनल टीवी पर उनकी रेटिंग बहुत पीछे। उनकी TRP रेटिंग मात्र 0.1 है, और वो 40th स्पॉट पे है, यानी कि 40वें नंबर पे। मतलब कि मोस्ट ऑफ द बस डिजिटल है और इंटरनेट और सोशल मीडिया के चैनल्स पर है, टीवी चैनल पर नहीं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या राइज एंड फॉल OTT की तरह टीवी के ऊपर भी आ सकता है और छा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको अश्नीर का कमबैक कैसा लगा। क्या आपने सोचा था कि बिग बॉस के बाद वो इस तरह का कमबैक करेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।